देखो बेटा यहीं से कंटिन्यू कर दो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था। अगर मैं थोड़ा सा बोलूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन क्या होती है, तो वो होती है सर्कल की एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। और जनरल फॉर्म की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये उसी फॉर्म में लिखा है। इसको बच्चा मैं और अच्छे से लिखूं तो इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, ये खुद में ही अच्छे से लिखा हुआ है। मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, माइनस एट एक्स प्लस टेन वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करा दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये जो मैंने नीचे इक्वेशन लिखी है ये बेटा जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की। साथ साथ लिखते चलो बेटा। कंपेयर करेंगे, कंपेयर का मतलब ये होता है कि जो जी का कोफिशिएंट है 2g, इसको इक्वल कर दो बेटा माइनस एट के, तो यहां से जी की वैल्यू आ गई तुम्हारी माइनस के 4। ऐसे ही 2f को इक्वल कर दो बेटा प्लस 10 के, तो f की वैल्यू यहां से आ गई तुम्हारी 5। g आ गया, f आ गया, और c कितना आ गया बेटा माइनस 12 आ गया। अगर g आ गया, f आ गया, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स का क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, क्योंकि क्वेश्चन में तो तुम्हें सेंटर पूछा है ना। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं बच्चा तुम्हारे, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस जी कॉमा माइनस एफ, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। जी के कोऑर्डिनेट है तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, एफ 5 है तो माइनस 5 हो गया। बेटा ये तुम्हारे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, सर्कल के जो सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट्स आ गए। रेडियस का क्या फॉर्मूला था बोलो देख के? रेडियस इक्वल टू था रूट के अंदर में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। वेरी गुड। जी की वैल्यू बेटा 4 है, माइनस 4 है तो 16 हो गया, एफ की वैल्यू 5 है तो 25 हो गया, और माइनस, और सी की वैल्यू माइनस 12 है तो माइनस, इसको सॉल्व कर देंगे। 16 प्लस 25 प्लस 12 ओवरऑल कितना आ गया बेटा? रूट 53 ना। ये इतने यूनिट्स राइट आंसर है, ये आंसर हो गया। पहला पार्ट तो बड़ा आसान है, सारे बच्चों का हो गया होगा। सारे बच्चे सेकंड पार्ट ट्राई करो, एक बार जल्दी करो, सेकंड पार्ट ट्राई करो। हाँ, ये वाला पार्ट तो सारे बच्चों ने कर लिया। सेकंड पार्ट किस, कौन सा वाला? अब इसके बाद सेकंड पार्ट को करेंगे हम लोग। इसको हटा दूं? सेकंड पार्ट को कैसे करना है बेटा? मैं इसको पूरे को रिमूव कर दे रहा हूं, यहां से इरेज कर दिया। पहली बात तो याद रखना बेटा, सेकंड पार्ट तुम्हारा सही फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है। एक्स का और बाई एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 चाहिए मेरे को, ठीक है। तो पहला जब हम करेंगे बच्चा तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे उसको जल्दी बोलो। 2 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड बाई 2 करेंगे तो फिर इक्वेशन सही फॉर्म में आ जाएगी। डिवाइड बाई 2 करने से तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू एक्स इक्वल टू 0 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। बेटा जनरल फॉर्म क्या होती है इक्वेशन बोलना एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मैं बोलूं तुम्हें कि बेटा इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना, कर सकते हो? कंपेयर करके मेरे को जी और एफ की वैल्यू तुम आराम से बता सकते हो। कैसे बेटा? 2gx जो है, 2gx एक्स का कोफिशिएंट है, ऊपर में एक्स का कोफिशिएंट -1/2 है, तो एक्स जी की वैल्यू आ गई तुम्हारी -1/4। नेक्स्ट 2f वाई का कोफिशिएंट ऊपर वाली इक्वेशन में कितना है चेक करके बता बेटा। इसमें तो 2y है वाई का कोफिशिएंट, ऊपर वाली इक्वेशन में वाई का कोफिशिएंट कितना है? 0 है ही नहीं ना, है ही नहीं बेटा, है ही नहीं तो 0, 0 खत्म करो तो f कितना आ गया 0। अच्छा नेक्स्ट, ऊपर वाली इक्वेशन में c कितना है बेटा? c मतलब कांस्टेंट जिसमें x और y नहीं होने चाहिए, 0, ये आ गया।
अब तो तुम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बता ही सकते हो ना। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। जी की वैल्यू जो भी निकल के आई है बस उसके तुम साइन चेंज कर दो। बेटा ये तो तुम्हारा कोऑर्डिनेट्स आ गए किसके, सेंटर के सर्कल के। रेडियस निकाल दो। रेडियस का फॉर्मूला अभी अभी बताया था, रेडियस का क्या फॉर्मूला होता बेटा, माइनस सी। जी की वैल्यू है 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 जो भी है, तो 1/4 इज द करेक्ट आंसर। 1/4 इज द करेक्ट आंसर। जल्दी करो बेटा, इतना आंसर आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सारे बच्चे, स्टार बनाओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन लिखो और डायग्राम बनाने की कोशिश करो, बहुत आसान सवाल है। पहले क्वेश्चन को समझना क्या गिवन था। क्वेश्चन कहता है वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इतना, मतलब सीन ऐसा है कि एक तुमने बेटा एक सर्कल ले लिया, इस सर्कल का, पहले तो ये सर्कल लग नहीं रहा है, ये तुमने एक सर्कल लिया और इस सर्कल का जो एक एंड है वो तुम्हें गिवन है। बेटा डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और सर्कल की इक्वेशन पहले से गिवन है। इक्वेशन क्या है, ये है इक्वेशन सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 6y प्लस 11 इक्वल टू 0। एक बात बता बेटा, अगर ये डायमीटर है तो इसका एक पॉइंट पता है 3,4, दूसरा पॉइंट पूछा है, बी पॉइंट पूछा है। कई बच्चों ने बी पॉइंट को x, y ले लिया। x, y मत लो, क्योंकि x, y पहले से वेरिएबल यूज कर रहे हो तुम, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ और ले लो बेटा, a, v कंसीडर कर लो या अल्फा बीटा कंसीडर कर लो, ठीक है। तुम्हारे पास में ये जो सर्कल की इक्वेशन है, क्या बेटा तुम सर्कल की इक्वेशन से सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आसानी से। और अगर तुम्हें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए तो जितनी डिस्टेंस ए से ओ होगी उतनी ही डिस्टेंस ओ से बी होगी, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से तुम्हारे पास निकल आएगा। तो मैं सबसे पहले बेटा सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा इस जनरल फॉर्म में जो इक्वेशन गिवन है इससे। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसके तुरंत नीचे में जनरल इक्वेशन लिखूंगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करूंगा 1 एंड 2 को, बाई कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जैसे ही कंपेयर करेंगे तो 2g इक्वल टू आ गया बेटा माइनस का 4, तो यहां से g की वैल्यू आ गई -2, और 2f इक्वल टू आ गया -6, तो f की वैल्यू आ गई माइनस का 3। c निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि रेडियस तो मेरे से पूछा नहीं है, ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स का क्या फॉर्मूला होता है भरत, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होता है -g -f। तो g की वैल्यू -2 है तो -2 + 2 हो गई बेटा, ये प्लस के 3 हो गई। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए। इसके तुरंत बाद अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है सबको पता होना चाहिए, x1 + x2/2, और मिड पॉइंट तुम्हें पहले से ही गिवन है, यही तो होता है। ऐसे ही y1 + y2/2, मैंने ब्रैकेट फालतू में लगा दिया इसमें, यही तो होता है। ये जो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है उससे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकल आते हैं, क्योंकि ये और ये डिस्टेंस, यहां से दोनों की डिस्टेंस इक्वल है। तो मैं लिखूंगा कैसे, मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, मैं वैसे मिड फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं मन नहीं कर रहा है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। कैसे, सेंटर ऑफ 2,3 जो है ये इक्वल टू आ गया 3 + a/2, 4 + b/2 के इक्वल। बात समझ में आई कि नहीं बेटा, समझ में आया मैंने क्या किया। मैंने इन दोनों पॉइंट का जो मिड पॉइंट है वो ओ आएगा, उसको मैंने ओ के इक्वेट कर दिया। अब जैसे ही इसको कंपेयर करेंगे, तो 2 इक्वल टू आ गया 3 + a/2, 2 2 जा 4 -3 इक्वल टू a, तो a की वैल्यू बेटा 1 आ गई।
क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने किया है प्रॉपर। और ऐसे ही 3 इक्वल टू आ गया 4 प्लस बी अपॉन 2, तो 6 इक्वल टू 4 प्लस बी, तो बी की वैल्यू यहाँ से बेटा 2 आ गई। देयरफॉर जो एंड पॉइंट था उसके तुम्हें कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में तुम्हारे में खूब पूछा जाता है, अच्छे से कर लो इसको, ये तुम्हारे स्कूल में आता है, बहुत आसान सवाल है। समझ में आ गया बेटा? जल्दी करो। चलो सारे बच्चे सुन लो एक बार ध्यान से। इसमें कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कॉन्सेंट्रिक। इसका मीनिंग क्या होता है? जिसका सेम सेंटर हो विद सर्कल, किसी दूसरे सर्कल के साथ में, एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ये कहता है कि एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन ये है। ये कहता है कि एक सर्कल है बेटा, ये मान लो इसकी इक्वेशन ये है, ये इसकी इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 39 इक्वल टू 0। ठीक है, एक कोई वो बाद में करेंगे यार, पहले समझो ना क्वेश्चन को। वो कहता है कि एक सर्कल है और इसी सर्कल के सेंटर से एक और दूसरा सर्कल है। अब दूसरा सर्कल है, यहाँ पे दो चीजें बन रही हैं, या तो बेटा वो सर्कल अंदर है या वो सर्कल बाहर है। लॉजिक समझ में आ रहा है? या तो वो जो दूसरा सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं वो या तो इसके अंदर है ऐसे, या इस बाले के बाहर है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो अंदर है या बाहर है, ठीक है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ पूछा ही नहीं है। लेकिन वो ये कहता है कि जो सर्कल है वो पास कहां से कर रहा है, देखना बेटा, पासिंग पॉइंट दे रखा है 3,5 से सर्कल पास कर रहा है। फिर से सुनो, जो गिवन सर्कल है ये मैंने जो बाहर बनाया, उसका सेंटर के तुम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो बड़ी आसानी से, आराम से निकाल आएंगे। फिर वो कहता है कि एक ऐसा सर्कल बनाओ जो इसी सर्कल के सेंटर से, सेंटर भी उसका यही हो, कॉन्सेंट्रिक हो, लेकिन जो नया सर्कल बना वो पास कर रहा हो 3,5 से। सर्कल बनाने के लिए हमें कितने चीजों की जरूरत होती है बेटा? दो चीजों की। एक तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और दूसरा हमें रेडियस मिल जाए, तभी तो फॉर्मूला लगाओगे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। अच्छा, एक काम करते हैं, जो बाहर वाला सर्कल है मैं इसका बेटा सेंटर के कोऑर्डिनेट्स इसके निकालने की कोशिश करता हूं। कैसे? सबसे पहले तो उसकी मेरे को शकल अच्छी करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो बेटा शकल अच्छी करने का मतलब है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको हमेशा मेरे को +1 बनाना है। तो किससे डिवाइड करेंगे बेटा? इसको डिवाइड बाई 2 से करेंगे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साथ साथ करते चलो बेटा, इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं बोलूं ये इक्वेशन नंबर अगर 1 हो गई, इसके तुरंत नीचे जनरल इक्वेशन लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दो और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालो फ्रॉम 1 एंड 2। तो मेरे पास 2g इक्वल टू बेटा होता है x का कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करेंगे तो ये g की वैल्यू आ गई। y के कोफिशिएंट के साथ y का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो f की वैल्यू ये आ गई। g और f आ गया, इसका मतलब है तुम्हारे पास बेटा सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, दैट इज -g, -f होते हैं, तो ये निगेटिव हो जाएगा -2, -5/2। किसी को कोई दिक्कत बेटा यहां तक करने में? बोलो। अब आरब बताओ, तुम्हारे पास में बेटा सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, ठीक है। सेंटर के अगर बच्चा कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, तुम जो सर्कल बनाना चाहते हो, बनाने के लिए उस क्या चीजों की जरूरत है? एक सेंटर और रेडियस। सारे बच्चे ध्यान दो बेटा, इसका रेडियस कैसे निकालोगे? यहां से यहां तक की अगर तुमने डिस्टेंस निकाल दी बेटा तो तुम्हारे पास में रेडियस आ जाएगी, तो P से O निकाल दो, रेडियस आ जाएगी। सारे बच्चे करो, सारे बच्चे करो। P से O निकालेंगे, PO निकालेंगे, PO तुम्हारी रेडियस होगी।
रेडियस इक्वल टू पी ओ होगा। तो आर जो है वो आ गई, पी से ओ की डिस्टेंस निकालना बड़ा आसान बेटा, 3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 5/2 का होल स्क्वायर, और सॉल्व किया तो ये आ गया 25 + 15/2 का होल स्क्वायर, 225/4, 100 + 225/4। ये बेटा तुम्हारी रेडियस आ गई है, ये बच्चा तुम्हारी रेडियस आ गई। ठीक है, अगर रेडियस आ चुकी है तो इक्वेशन लिखने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म वाला फॉर्मूला लगा दो, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा दो। मैं इधर से हटा दे रहा हूं थोड़ा सा, कोई लिख तो नहीं रहा बेटा इधर का? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा ये। एक बार कौन से बेटा निकलेगा, लेकिन g² + f² - c से, तो वो निकलेगा बेटा बाहर वाले का। हमें क्वेश्चन पढ़ो, हमें चाहिए जो बनाने है ना इक्वेशन, उसकी रेडियस चाहिए ना। वो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो कॉन्सेंट्रिक हो इसके साथ और पास कर रहा हो इस पॉइंट से। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, अब लिखूंगा बेटा मैं डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल। जब इक्वेशन ऑफ सर्कल कभी भी पूछी जाए तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। x - h के कोऑर्डिनेट्स हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। और रेडियस कितनी निकली थी, रेडियस जो निकली थी ना बेटा, तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, मैंने रेडियस को सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करा, क्योंकि मेरे को पता है वो स्क्वायर वैसे भी होनी है, तो भाड़ में जाए, क्या करना है मेरे को, ये स्क्वायर से रूट वूट हट जाएगा। ये फाइनल आंसर हो गया बच्चा लोग, इसी फॉर्म में छोड़ के आओगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ये नहीं गिवन है कि किस फॉर्म में तुम्हें आंसर चाहिए, ये आंसर हो गया फाइनल। क्वेश्चन में अगर बोला होता जनरल फॉर्म में आंसर लिखो, तो मैं क्या करता, इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड और कर देता, ये a + b का होल स्क्वायर लगा देता, यहाँ भी a + b का होल स्क्वायर सॉल्व कर देते। समझ में आ गया? जल्दी करो। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2, 3 और -1, 1। एक कोई ऐसा सर्कल जो इन दो पॉइंट से पास कर रहा हो, और उस सर्कल का जो सेंटर है, उस सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन से होते हुए गुजर रहा हो। मतलब ये कहना चाहता है कि एक सर्कल है बेटा, एक सर्कल है, इसका सेंटर मान लो यहाँ है, तो एक लाइन आई कोई, ऐसे ही रैंडमली लाइन ले लेते हैं बेटा, मान ले ये एक लाइन है कोई, ठीक है, कोई एक लाइन है, हुज सेंटर इज ऑन द लाइन, इस लाइन के ऊपर है। तो लाइन की इक्वेशन में ऐसे मान लेता हूं कि ये लाइन की इक्वेशन है x - 3y - 11 इक्वल टू 0। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जो भी होंगे बेटा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स -g, -f होते हैं ना, हम लोग तो यही एज्यूम करके चलते हैं, या फिर h, k एज्यूम करके चलते हैं। इस केस में हम लोग -g, -f करके चलेंगे। एक इंफॉर्मेशन और गिवन है बेटा कि ये जो सेंटर है वो पास कर रहा है दो पॉइंट से, एक ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2, 3, ऐसे ही बच्चा कोई एक बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1, 1। एक बात बताओ, अगर तुम्हें वो सर्कल की इक्वेशन बनाने को बोलता है बनाओ, तो इक्वेशन बनाने के लिए किन दो चीजों की जरूरत है, एक तो रेडियस मिल जाए और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाए। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, ध्यान से देखो, ना तो इसके लिए कुछ गिवन है और ना रेडियस निकालने के लिए कुछ भी गिवन है। ये लाइन जो है, ये जो लाइन है, लाइन से एक आइडिया ये लगा सकते हो कि जो सेंटर है वो लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, बस इतना करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मतलब x की जगह तुम -g पुट कर सकते हो और y की जगह -f पुट कर सकते हो, इतना कर सकते हो। ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि जो इक्वेशन है सर्कल की वो पहले से ही एज्यूम करके चलते हैं। कैसे? लेट इक्वेशन, साथ साथ लिखते चलना बेटा, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है उसको हम लोग एज्यूम करते हैं डायरेक्ट जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म में कैसी होती है इक्वेशन सर्कल की बेटा, x² + y² + 2gx
प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आ गई। मेरे सारे बच्चे एक सेकंड के लिए सुनना, एक बात बताओ, ये मैंने जो इक्वेशन है ये सर्कल की पूरी इक्वेशन अज्यूम करी। ये इक्वेशन कहाँ कहाँ से पास होते हुए जा रही होगी बेटा? ए पॉइंट से, बी पॉइंट से, और ढेर सारे इनफाइनाइट मेनी पॉइंट होंगे। हमारे पास तो 2 ही पॉइंट गिवन है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर ये बेटा ये पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो सर्कल की इक्वेशन को कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगा। करेगा क्या? सेटिस्फाई करेगा, मतलब एक्स की जगह 2 और वाई की जगह 3, एक्स की जगह -1, वाई की जगह 1। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये करने वाला हूं इसी इक्वेशन में पॉइंट पॉइंट ए सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 1। अगर बेटा सेटिस्फाई पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे तो x की जगह 2 पुट कर दो तो ये बन गया 4, y की जगह 3 पुट कर दो ये बन गया 9, x की जगह 2 पुट किया तो 4g, y की जगह 3 पुट किया तो 6y प्लस c इक्वल टू 0। थोड़ी शकल अच्छी करी तो 4g, साथ साथ करते चल बच्चा लोग, प्लस c इक्वल टू -13। एक इक्वेशन यहां से आ गई। इस इक्वेशन का मैंने नाम लिख दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर से देख बेटा, ये इक्वेशन अगर ए पॉइंट जो सर्कल की इक्वेशन है ए पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो बी पॉइंट भी तो सेटिस्फाई करेगा। करेगा ना बेटा? तो मैं लिखूंगा पॉइंट बी सेटिस्फाई दी गिवन इक्वेशन। इक्वेशन 1, तो जहां जहां x है उसकी जगह -1 अब की बार पुट करना है और जहां y है उसकी जगह +1 पुट करना है। तो ये बन जाएगा माइनस का 2g और ये बनेगा बेटा प्लस का 2f प्लस c इक्वल टू 0। तो -2g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू -2। एक इक्वेशन यहां से आ गई, एक इक्वेशन यहां से आ गई। एक बात बताओ बेटा, अगर तुम 2 इक्वेशन को ये सब हम लोग कर क्यों रहे हैं? ये सब लोग इसलिए कर रहे हैं कि जिससे कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं, सेंटर के। एक बात बता बेटा, 2 इक्वेशन 3 अननोन क्या सॉल्व हो सकती हैं? नहीं होती। लीनियर इक्वेशन अगर 2 अननोन हो तो 2 इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने को, और 3 अननोन हो तो 3 इक्वेशन चाहिए, 4 अननोन हो तो मेरे को 4 इक्वेशन चाहिए तभी सॉल्व होता है। तो 2 इक्वेशन है, एक जी, मैंने यहाँ y लिख दिया बेटा, यहाँ f होना चाहिए था, मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे f होना चाहिए था। यहाँ पे तुम्हारा रहेगा, मैंने क्या पुट किया था, तो ये 6f होगा। यहाँ भी बेटा होगा, यहाँ भी होगा ना 6f। ठीक है, सुनो सारे बच्चे, इस इक्वेशन में 3 अननोन है, एक g है, f है, c है। इसमें भी g f c है, तो हम दोनों को अगर सॉल्व भी करेंगे तो आंसर नहीं आने वाला, नहीं आएगा। मिनिमम 3 इक्वेशन चाहिए। एक बात बता बेटा, ये जो लाइन है इस लाइन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये लाइन कहाँ है? सेंटर पे ही, सेंटर से होते हुए जा रही है। तो मैं क्या लिखूंगा, लाइन, ऐसे लिखो, पॉइंट ओ दैट इज -g, -f सेटिस्फाई दी गिवन लाइन, सेटिस्फाई दी गिवन लाइन। गिवन लाइन को ये सेटिस्फाई करेगी। तो गिवन लाइन में जहां जहां x है x की जगह -g पुट कर दो, और जहां जहां बेटा y लिखा उसकी जगह -f पुट कर दो। तो प्लस में 3f और प्लस -1, -1 को राइट में लेके जा रहे हैं, +1 बन जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। 2-3 बार घर में जाके ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है बेटा, ठीक है? मैं भी टेस्ट में वैसे पूछूंगा और तुम्हारे स्कूल में आता ही है, 4-5 नंबर में सीधा सवाल यही आएगा। इस चैप्टर से सर्कल से जो क्वेश्चन आता है वो एक यही है। कहाँ पे बेटा? तो यहाँ 11 कर दें, और कहाँ? और ये 11 था, ठीक है, ये 11 था बेटा। चलो, उससे कोई अभी तक मैंने यूज नहीं किया ज्यादा। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर बेटा सेकंड और थर्ड को जस्ट तुम माइनस कर दो, सी गायब हो जाएगा। कैसे? मैं डायग्राम हटा दूं बेटा थोड़ी देर के लिए? मैं डायग्राम हटा रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है उसकी।
अब मैं करने वाला हूं इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन नंबर सेकंड को मैंने एज इट इज लिखा पहले सामने। तो सेकंड इक्वेशन है कहाँ, ये है बेटा 4g प्लस 6f प्लस सी इक्वल टू 13। और इसके नीचे मैंने लिखा इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर फोर्थ में हमें, सॉरी इक्वेशन नंबर सेकंड, थर्ड लिखना है इसके नीचे। थर्ड, थर्ड मतलब ये वाली -2g प्लस 2f और प्लस सी इक्वल टू -2। जैसे ही सॉल्व करेंगे, मैं माइनस कर रहा हूँ बेटा दोनों इक्वेशन को डायरेक्ट, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। क्या बता रहे बेटा? तो तुम्हारे पास कुछ इक्वेशन बचेगी, ये बचेगा 6g, ये बचेगा 4f इक्वल टू 15। ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी फिफ्थ आ गई। एक काम कर बेटा, इक्वेशन नंबर फिफ्थ को, कहां पे -13 था ये? अगर ये -13 था तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा माइनस का 11 आएगा। तुम्हारे पास इक्वेशन, अब देखना बेटा, फोर्थ और फिफ्थ जो इक्वेशन है इनमें एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं आराम से। लगा दो। पहले तो मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन में पूरे में 3 का। इक्वेशन नंबर जो फोर्थ है ना, इसे मल्टीप्लाई 3 का कर दो पहले। जैसे 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा माइनस का 3y 3g 9f इक्वल टू 30। और इसके बाद में ये लिख दो बेटा, बंद कर लो बेटा, मोबाइल बंद कर लो। इसके बाद ये इक्वेशन लिख देंगे, मैंने मल्टीप्लाई गलत कराया ना। सिक्स से करना पड़ेगा मेरे को मल्टीप्लाई बेटा, क्योंकि आ नहीं रहा है। इक्वेशन नंबर फोर्थ में कर दो 6 का मल्टीप्लाई। सब्स्टिट्यूशन मत लगाया करो बेटा, वो दिक्कत करता है कभी कभी। आदत डालो एलिमिनेशन मेथड लगाने की। ऐड कर दो सिंपली, ये कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया तुम्हारा f की वैल्यू बेटा, f आ गया तुम्हारा 5/2। f की वैल्यू को ले जाके, f की वैल्यू को ले जाके चाहे तो इसी इक्वेशन में पुट कर दो या यहाँ पे पुट कर दो बेटा। फोर्थ में पुट कर दो। जैसे ही फोर्थ में पुट करोगे तो वहां से तुम्हारे पास में g की वैल्यू निकलेगी। सारी बच्चे करो, कितनी आ रही बेटा? जैसे ही यहाँ पे मैं पुट करूंगा तो ये आ जाएगा -g प्लस 3 इंटू एफ। एफ की वैल्यू है 5/2 इक्वल टू 11। और सॉल्व करा, बेटा यही आ रही थी -7/2। देखो g आ गया है और f आ चुका है, तो इसका मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये दोनों वैल्यू को ले जाके, दोनों वैल्यू को ले जाके इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करके बेटा c निकालो। c निकालो, क्योंकि देखो तुम्हें इक्वेशन लिखी है उसमें g चाहिए, f चाहिए, c चाहिए। g और f आ चुका, c निकालने के लिए ये जो निकाला है g और f वो ले जाके इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करो, वहां से c निकालो। जल्दी करो, अभी रुको। लाइन जो थी ना बेटा वो सेंटर के सर्कल, सेंटर से पास होते हुए जा रही थी, तो उसको सेटिस्फाई करेगी ना लाइन की इक्वेशन को। क्योंकि मेरे को 3 इक्वेशन तो चाहिए ही, 3 अननोन है तो।
तो मैंने उसका भी यूज कर लिया। अब क्या करना है बेटा, अब ये जो वैल्यू दे रखी है इसको एफ ऑफ जी को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। मैं इसको हटा रहा हूं बेटा थोड़ी देर के लिए। याद रखना इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ठीक है, याद रखना। फिर इसके बाद यहां लिखेंगे पुट g इक्वल टू -7/2 एंड f इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड तो यही है बेटा, तो यहाँ पे पुट करेंगे 4। g की वैल्यू हो जाएगी -7/2 6 टाइम्स, f की वैल्यू हो जाएगी 5/2 प्लस c इक्वल टू -13। ये 2 टाइम्स काट दो, इधर बचा 1 बेटा। c की वैल्यू कितनी आ गई, -14। अब तुम्हारे पास में क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ g, f एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। जो बड़ी वाली इक्वेशन थी ना x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, उसमें पुट कर दो, आंसर हो गया। तो क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx और g की वैल्यू है -7/2 2gx प्लस 2fy, f की वैल्यू है 5/2 प्लस c की वैल्यू है -14 इक्वल टू 0। इसी को थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो बेटा, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं 4-5 बार ये बात बोल चुका हूं बेटा, एग्जाम में आएगा तुम्हारा। सर्कल चैप्टर से यही सवाल आता है एग्जाम में, ठीक है। ये हो गया, डायमीटर वाला हो गया जो अभी कराया था पीछे। जल्दी लिखो बेटा, बहुत अच्छा सवाल है बेटा।